बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश, ऑपोजिशन की हंगामा राई धक्कम पेल, थप्पड़ भी चल गए। स्पीकर डाइस का घेराव, ज़िमनी बजट नामंजूर के नारे, हिज़्ब इक़्तिदार का वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के गिर्द हिफाजती हसार। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीटीआई की रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई, गजाला सैफी का मौक़िफ़। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान हुकूमत मुखालिफ प्लेकार्ड्स ऐवान में लहराते रहे। नवीद कमर की शौकत तरीन से तकरार, असद कैसर की ऐवान में नज़्म ज़ब्त कायम रखने की अपील। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने बिल पेश करने की करारदाद पर की जाने वाली गिनती चैलेंज कर दी। ऐवान में ऑपोजिशन के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले, हुकूमत स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मजबूर कर रही है। असद कैसर साहब जानिबदाराना रवैया अपनाएं, महंगाई की वजह से लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की असम्बली में घन गरज, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कानून साजी अवाम के लिए की जाती है, किसी एक जमात के लिए नहीं। महंगाई पर ऑपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। जेयूआई के रुकन असम्बली असद महमूद ने कहा मुल्की मौशी खुद मुख्तारी दाव पर लगाई जा रही है, कौमी असम्बली को बेतौकीर कर दिया गया है। वज़ीर खजाना ने मजीद महंगाई का बगल बजा दिया, नमक मिर्च समेत अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा होगा। शौकत तरीन कहते हैं ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी से आम आवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का बोझ पड़ेगा। 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। 70 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल हैं। वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF को बता दिया हदफ से ज्यादा टैक्स वसूलियां की जा रही हैं। टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाना है। ज़रूरी ट्रैक्टर और खाद पर टैक्स नहीं लगाया गया। महंगाई का सुनामी आने को तैयार, IMF की शराइत के तहत 1700 अशिया पर रियायती टैक्स खत्म, नए टैक्स लागू होंगे। मोबाइल स्टेशंस, तमाम इंपोर्टेड और लग्जरी आइटम पर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। खवातीन के मेकअप का सामान भी महंगा, इंपोर्टेड और मकामी गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफा होगा। दरामदी कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। फिजाई सफर में एक और संगमेल, एयर सियाल ने आज से बाकायदा इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दी। पहली परवाज लाहौर से मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गई। एयर सियाल ने 1 साल कबल अंदरूनी मुल्क सर्विस शुरू की थी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। मुसाफिरों ने एयर सियाल को बेहतरीन सर्विस करार दिया। कई दफा तो क्या है कि हुकूमत मुश्किल में है, हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। नवाज शरीफ से मुतालिक यही सुन रहे हैं कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुनते थे। वो वहां से भी बगैर समझौते के वापस नहीं आए थे। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ की असम्बली में तकरीर नहीं होती, सिर्फ जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। और क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में 100% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत। NCOC के मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को स्टेडियम दाखिले की इजाजत होगी। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की अफवाहों को मफरूज़ा करार दे दिया।
कहते हैं नवाज शरीफ के लिए यही सुन रहे हैं कि वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। पार्लियामेंट लॉबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुनते थे, वो वहां से भी बगैर समझौते के वापस नहीं आए थे। वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की असेंबली में तकरीर नहीं होती, वो सिर्फ जॉब एप्लीकेशन होती है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। फिजाई सफर में एक और संग मील। एयर सियाल ने आज से बाकायदा इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दी। पहली परवाज लाहौर से मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गई। एयर सियाल की बैनुल-अक़वामी सर्विस के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन फजल जिलानी, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी कैसर इकबाल बरियार, वाइस चेयरमैन उमैर मीर और CEO अमीन अहसन ने शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया और एयर सियाल की कामयाबी के लिए दुआ की गई। चेयरमैन एयर सियाल का कहना था कि इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस से ताजरों और सनतकारों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। एयर सियाल का दायराकार मजीद मुमालिक तक बढ़ाने के भी इकदाम किए जाएंगे। दौरान सफर मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वाइस चेयरमैन चौधरी कैसर इकबाल बरियार का कहना था कि एयर सियाल ने 1 साल में अहम संग मील अबूर किया। एयर सियाल की बदौलत सियालकोट के सनतकारों को अब अंदरून और बैरून मुल्क सफरी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरों की आरा को मद्देनजर रखते हुए सफरी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। वाज़ेह रहे, एयर सियाल ने 1 साल कबल अंदरून मुल्क सर्विस शुरू की थी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में किया था। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।